नमस्कार दोस्तों, ब्लिट्ज ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि मार्केट फ्राइडे को कैसा मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, कल कल के वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो हमने क्या कहा था कि अगर मार्केट जब तक 440 के लेवल को नहीं तोड़ेगा, यानी कि प्रीवियस डे के हाई को नहीं तोड़ेगा, तब तक हम लोग 500 तक के लेवल नहीं देखेंगे। 500 अगर तोड़ेगा तो 600। लेकिन आज आप देखेंगे एक्सपायरी के दिन पूरा दिन मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल रहा और लास्ट लास्ट में जाके मार्केट जो है 350 का लेवल तोड़ा है। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि मार्केट जब तक 350 के लेवल को नहीं तोड़ेगी तब तक हम डाउन साइड का कोई व्यू नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे पूरा दिन मार्केट यहीं घूमी, फिर 350 का ही सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गई लगभग 400 के आसपास, और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आई। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो कोई बड़ा मोमेंटम हमको मिला नहीं। ठीक है, लास्ट लास्ट में ये जो सेलिंग आई है, अब इसके बाद क्या हो सकता है आगे का सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी मार्केट ने 350 का लेवल ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में देखेंगे अभी भी 400 का लेवल ब्रेक डाउन के लिए पेंडिंग है। ठीक है, तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। 350 का लेवल ब्रेक डाउन हुआ है और उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे ये जो लेवल है 18,280, अभी भी ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 280 के नीचे मार्केट नहीं क्लोजिंग देती डेली बेसिस पे, तब तक हम लोग और नेगेटिव नहीं होंगे। लेकिन जिस हिसाब से सेलिंग आई है, वो देखते हैं कि ओवरनाइट मार्केट का कैसा सिनेरियो रहता है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट 280 के नीचे ही खुलती है, तो आप वेट करिएगा फर्स्ट हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ मार्केट हो सकता है यहाँ पे बाउंस लेके ऊपर रिटेस्ट करने आए, और अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इधर रिटेस्ट करने आती है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि ये जो एरिया है क्लोजिंग से लेके 350 तक, ठीक है, यहाँ पे अपन रिजेक्शन के लिए काम करेंगे, क्योंकि आज जो यहाँ पे सेलिंग आई है, ऑब्वियस सी बात है सेलर्स हावी हो गए होंगे। जब मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलेगी, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ रिटेस्ट होता है, तो फिर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे रिजेक्शन के लिए प्लान करेंगे, और यहीं इसके हाई का यानी कि 350 और 400 के आसपास का एसएल डाल के हम लोग पुट के लिए काम करेंगे। ठीक है, ये सिनेरियो है गैप डाउन खुलने का। और अगर इन केस मार्केट फ्लैट खुल के सॉरी गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर रेड बनाती है, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर रेड बनाती है, तो फिर कैसे काम करना है कि उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग पुट के लिए बैठ सकते हैं। गैप डाउन के सिनेरियो में और फ्लैट खोल के 280 के लेवल के तोड़ने के सिनेरियो में हम लोग दोनों ही इस कंडीशन में पुट की पोजीशन में पुट के लिए ही प्रेफर करेंगे इन एनी केस। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट खोल करके ऊपर चलना शुरू होती है, तो इस सिनेरियो में जब तक मार्केट 440 के लेवल को नहीं तोड़ेगी, तब तक हम लोग ऊपर का कोई व्यू नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, अभी कॉल साइड के लिए कोई व्यू नहीं रखेंगे जब तक मार्केट 440 का लेवल नहीं तोड़ती। 440 तोड़ेगी तो 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ तक हो सकता है मार्केट आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। तो ओवरऑल अभी आप देखेंगे तो मार्केट में पुट साइड काम करना है। पुट साइड काम करने के लिए मैंने दो कंडीशन बताई है। अगर गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर चलना शुरू होती है, तो हम वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, यहाँ पे फिर हम रिजेक्शन के लिए काम करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है बड़ा, तो यहाँ पे फिर हम लोग 15 मिनट की रेड कैंडल, ग्रीन नहीं रेड कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग नीचे के लिए काम करेंगे। ठीक है, नीचे का लेवल सिंपल है। अगर मार्केट नीचे चलना शुरू होती है तो पहला सपोर्ट आएगा 180 का। ठीक है, 180 भी अगर टूट जाता है तो फिर हम मार्केट में नेगेटिव हो जाएंगे। फिर हमारा ये जो राउंड लेवल है 18,000 से लेके 18,100, यहाँ तक हम लोग आ सकते हैं डाउन साइड। ठीक है, और गाइस, मार्केट में ना कभी भी कोई भी 100% नहीं होता, ये एक एनालिसिस होती है और हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। जो भी बोल रहा है कि 100% ऐसा होगा, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी और हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही हम किसी व्यू पे काम करते हैं। तो अभी जो मैंने व्यू बताया आपको, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के अगर काम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इन केस हमारा व्यू अगर गलत होता है, तो हम फिर उस ट्रेड से निकल जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग करेंगे कि आगे मार्केट क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड कर सकते हैं। गाइज, मैंने कल क्या कहा था, बहुत ही सिंपल ट्रेड था। आप देखेंगे मैंने जो लेवल शेयर किए थे आप लोगों से, ठीक है,
आप देखेंगे कि मैंने क्या कहा था, जब तक 400 का लेवल नहीं तोड़ेगा हम लोग डाउन साइड का व्यू नहीं बनाएंगे, और जब तक 600 का लेवल नहीं तोड़ेगा हम लोग अप साइड का व्यू नहीं बनाएंगे। आप देखेंगे पूरा दिन मार्केट इसी 2 पॉइंट के रेंज में था, क्योंकि ये 2 पॉइंट जब भी टूटेगा ना जिस भी डायरेक्शन में, तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे आज एक्सपायरी थी। ठीक है, मार्केट ने पहले क्या किया, यहाँ पे लगभग फ्लैट खुलने के बाद पूरा दिन ऐसे ही रही, फिर 400 का सपोर्ट लेके 600 से रिजेक्शन लेके अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ से ब्रेकआउट देके और ऊपर जाती, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ने अपने डे लो के आसपास क्लोजिंग दी है, यानी कि 400 के आसपास क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव साइन भी है। प्लस हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये देखिए आप यहाँ पे एक बड़ा एम पैटर्न दिख रहा है 15 मिनट चार्ट्स में। ठीक है, अगर मार्केट कल सपोज करिए फ्लैट खुलती है और नीचे चलना शुरू होती है, तो हम लोग 42,200 तक के लेवल इजीली देख सकते हैं अगर मार्केट 42,400 के नीचे चलना शुरू होती है। ठीक है, इन एनी केस अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, तो मैंने जो निफ्टी में आपको सिनेरियो बताया है कि मार्केट यहाँ से अगर रिवर्सल होती है, ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद, तो हम फिर इस एरिया का वेट करेंगे, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी तो हम यहाँ पे पुट के लिए काम करेंगे, और फिर ऊपर 20-30 पॉइंट का ऐसा लगा के हम लोग पुट के लिए काम कर सकते हैं। और अगर बड़ा गैप डाउन खुल के एक बड़ा 15 मिनट का रेड कैंडल बनाती है, तो हम लोग उसके हाई के स्टॉप लॉस लगा के नीचे के लिए काम करेंगे। तो हमारा जो पहला लेवल होगा 42,200, उसके बाद सीधे सीधे 42,000 एक राउंड लेवल है। ठीक है, ऊपर के लिए क्या सिनेरियो, जब तक 42,600 नहीं तोड़ेगा हम लोग ऊपर का कोई व्यू नहीं बनाएंगे। ठीक है गाइज, 42,600 का लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हमें ऊपर का कोई व्यू नहीं बनाना है। 42,600 तोड़ेगा तो हम 42,800 देखेंगे, 42,800 के ऊपर भी सस्टेन होती है तो 43,000 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन है जब तक 42,600 नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग ऊपर का कोई लेवल नहीं देखेंगे। ठीक है गाइज, आप देखेंगे लास्ट के मात्र आधे घंटे में ही इतना बड़ा डाउन मूव आया, एक तरफा दिन की बड़ी बड़ी कैंडल बनी। तो हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट बिहेव किस तरह से कर रही है। आप देखेंगे 42,600 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये जो हमें मिला है। अब देखते हैं कि ये जो सेलिंग है ये नीचे कंटिन्यू होती है कि नहीं। वैसे तो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना है, तो मार्केट का बिहेवियर यही कहता है कि हमें गैप डाउन मिलना चाहिए या नीचे के लेवल हमको मिलने चाहिए। ठीक है गाइस, तो अगर हम नीचे के लिए काम करेंगे तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आके काम करिएगा, है ना, ज्यादा डाउन व्यू नहीं है। मैंने कहा कि जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हमें एक्सपायरी वाले दिन 100 से 200 पॉइंट भी बहुत होता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए जहाँ पे आपको लेवल्स मिलते रहेंगे, हम शेयर करते रहते हैं। आप देखेंगे हमारे कितने अच्छे यहाँ पे टारगेट्स हिट होते हैं, प्रॉपर टारगेट 1 2 3 इजिली बिना एसएल के। तो आपको आसानी होगा। टेलीग्राम चैनल लिंक में है, टेंशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप जाके जुड़ जाइए। ठीक है, अभी ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है, लेकिन जब तक मार्केट 42,000 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं करती तब तक हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, मार्केट स्टिल एक बुलिश ट्रेंड में है। ये छोटा सा रिजेक्शन आया है, इस रिजेक्शन को हम प्ले कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और आगे का व्यू कल के बाद देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।